अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका हैदर शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। दोस्तों वापस कराची हमारी जो है आमद हो गई है। और सबसे पहले जो काम था आपको पता है, एक शौकीन बंदा, एक जानवर पालने वाला बंदा क्या करता है, सबसे पहले वो अपने जानवरों से जो है वो मिलता है जाके। इसके साथ साथ दोस्तों इंशाल्लाह जल्दी, बहुत जल्दी एक वीडियो शेयर करूँगा कि आप लोग बोलते हैं अपना फार्म आप कराची में क्यों नहीं बनाते, तो मैं अब दिखाऊंगा आपको पंजाब में जो मेरा फार्म है। इसके पिछले साल ही मैंने जानवर दिखाए थे आपको, उससे पिछले साल भी मैंने अपने जानवर दिखाए थे आपको। और उसकी पूरी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, और बगैर फीड के, बगैर किसी चीज़ के तैयार करा है अपने जानवरों को। आप बताइए कैसे तैयार हुए हैं। 6 महीने में इंशाल्लाह वो और अच्छे हो जाएंगे। 6 महीने भी बाकी हैं बकरा ईद में। सोराबकोट पे माल उतरेगा, जो भी आपको लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो जल्दी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो अगर अच्छी लगे तो। बहरहाल हमने सबसे पहला काम जो आते ही करा है, घर वालों से, अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद सबसे पहला काम हमने करा है कि हमने अपने जानवरों से मिलना है। जैसे कि आप लोगों को बताया, ये मेरा शौक़ है माशाल्लाह से। जैसे ये देख के पहचाने मुझे, अभी देखे तीनों माशाल्लाह खा रहे हैं। भाई बता रहा था थोड़ा सा तंग कर रहे थे खाने में, वरना आज माशाल्लाह मैंने वही दाना इनको डाला है आके, और बहुत अच्छे से माशाल्लाह खा रहे हैं। किसी तरह का तंग नहीं कर रहे मुझे बिल्कुल भी। ये तो आपने देखा, ये देखे तीनों देखे माशाल्लाह से अभी दाना खा रहे हैं अपना। और ये होती है जानवरों से मोहब्बत दोस्तों। आपको पता है मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, ना मैं कोई उस्ताद हूँ, तमीज़ है नहीं बकरे पालने की। थोड़ा बहुत जो आता है सीखता हूँ, वो आप लोगों को करके दिखाता हूँ। बस फ़र्क ये है बाकी सब में और मुझ में, एक मैंने अपने देसी उस्ताद से सीखा बकरा पालना। देखें, बछड़े पालना, बकरा पालना अलग अलग तरीके होता है। एक फार्मिंग के लिए बकरे पलते हैं, एक शौक़ के लिए बकरे पलते हैं। मेरी वीडियोज़ जो होती हैं वो शौक़ के लिए होती हैं, ये फार्मिंग के लिए नहीं होती हैं। कि मैं आपको दाने बताऊं तो उसमें मैं आपको प्रोटीन लेवल भी बता रहा हूं, मैं आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बता रहा हूं, उसमें फाइबर भी बता रहा हूं, काफ़ी चीज़ें बताता हूं मैं। लेकिन मैं इस तरह से हिसाब नहीं लगाता कि एक बंदा जो घर में अपने 2 बकरे पाल रहा है, उसको मैं इतनी लंबी पंचायत बता दूँ कि वो बोले यार इतना खर्चा का काम है तो बकरा पालो ही नहीं। इससे बेहतर है कि बंदा खर्चा ही ना करे। सही है, मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों को आसान करने की, इलाज को आसान करने की, इलाज को देसी नुस्खा बनाने की। अच्छा, इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, कुछ नुस्खे होते हैं वो काम करते हैं, कुछ नुस्खे नहीं होते वो नहीं काम करते। मैं इसलिए आपको अपने बकरों पे नुस्खा अप्लाई करके दिखाता हूँ। देखो कि कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, मैं अपने जानवर पे कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता आपके जानवर को नुकसान दे जाती है तो वो अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। क्योंकि मैं अपने जानवर को देके दिखाता हूँ नुस्खा, और फ़र्क सब में और मुझ में सिर्फ इतना सही है कि मैं अपने जानवर को देके दिखाता हूँ, सब लोग मुँह से बताते हैं। और मैंने आपको कहा है कि जो भी शख्स अपने जानवर को देके दिखा देना, आपको ये बनाओ और दे दो, खिला दो। अगर उसने खिला दिया अपने जानवर को तो आपने वो अप्लाई करना है। लेकिन अगर वो सिर्फ मुंह से बता रहा है ना, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे उस्ताद और बहुत सारी बातें करेंगे वो। क्योंकि देखें दवाइयाँ इस तरह चेंज हो रही हैं, जिस तरह से पहले पेंसिलिन का टीका 40 लाख आता था, 10 लाख आता था, अब वो है 5 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम इस तरह आता है, वो लगता है जानवरों को। इस तरह से बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो उस्तादों वाली, जो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे, फार्मूला बोल लेता हूँ मैं आसान अल्फाज में। जो उस्तादों वाली चीज़ें हैं वो उस्तादों पे अच्छी लगती हैं, और वो उस्ताद जो मुझे सिखाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सही है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा मैंने बोला आप लोगों से आज डिस्कस करें बात, कि मैं कोई अपना डॉक्टर तो हूँ नहीं जानवरों का। तो बस ये है कि मोहब्बत है जानवरों से, और जब मोहब्बत होती है आपको, तो आप जब कहीं जाते हो, सबसे पहले वापस आते हो, तो सबसे पहले अपने जानवरों को आपने देखना होता है कि यार ये सही है या नहीं। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, इसमें अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह जानवर जो है कितनी माशाल्लाह तरीके से खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ इनमें अभी भी प्रॉब्लम है। देखें इस बकरी की, देखें ये, देखें इसने क्या करा हुआ है, देखें दुम गिराई हुई है नीचे। सही है, और ये आपको दिखाऊँ बकरी को, देखें अगर आप गौर से देखें बकरी को, ये देखें मैं आपको दिखाऊँ बकरी को, अगर आप बकरी को गौर से देखें तो इसने जो है बाल खड़े करे हुए अपने। इसका मकसद ये दोस्तों, जानवर जो है स्ट्रेस में है, खुश नहीं है। कोई वजह ऐसी हुई है मेरे जाने के बाद यहाँ से कि जानवर जो है अभी खुश नहीं है। उनको मैंने स्ट्रेस से कैसे निकालना है, सबसे पहले उनकी जगह जो है वो मेंटेन करनी है, साफ़ करनी है थोड़ी सी। उसके बाद मैंने उनका दाना पेट भर के उनको देना है। फिर उसके बाद उनको सर्दी की मेडिसिन देनी है, जो जगह रास्ते हवा के हैं वो बंद करने। और अपनी तरफ से मैंने जानवर को रिलैक्स कर देना है, मेंटली रिलैक्स कर देना है। मेंटली रिलैक्स कर दूंगा, जानवर खुद ही जो है आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा, स्ट्रेस से जो है निकल जाएगा। ये जानवर के स्ट्रेस की निशानी है। फ़िलहाल कोई बकरा जो है बुखार में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई नज़ला वगैरह किसी तरह का है, ना कोई खांसी वगैरह किसी किस्म की है। माशाल्लाह से बकरे एक्टिव है, सब कुछ सही है। बस थोड़े से स्ट्रेस में है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा हो कि यार दाना चेंज हो गया है, दाना देने वाला चेंज हो गया है, तो किस तरह से रूटीन बनानी है, कैसे चलना है। हो सकता है हर बंदा देखता भी नहीं है, भाई जो है दाना डाला उसके बाद चला गया, फिर उसने देखना भी नहीं है कि खाया नहीं खाया, कैसे खाया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं शौकीन ही कर सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ जो होती हैं सिर्फ शौकीनों के लिए होती हैं, कि जो लोग अपने घर में जानवर पालते हैं, जो शौक़ करते हैं। तो
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी ये मेरे जो बच्चे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये मेरे जो बच्चे हैं, ये देख सकते हैं आप। सही है। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।